मैं कहा मास्टर जी क्या चोरी कर ली मेरी लड़की ने। मास्टर जी ने बताया ऑफिस में लड्डू रखे थे और वे लड्डू आपकी लड़की ने उठा लिए। लड़की ने रोते हुए कहा और लड़की पसीने में बुरा हाल था और मास्टर जी ने चुप भी नहीं करी, वह बजाया भी, इस पर लात भी मारी। और उस मास्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और वो निलंबित होना चाहिए। दारू भी पिया, भांग भी पिया, चाहे उसकी जांच करवा ले। 2 लड्डू की कीमत क्या है? 10 रुपए, 20 रुपए या ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए। लेकिन क्या ये 2 लड्डुओं की कीमत आपके बच्चे के भविष्य से ज्यादा बढ़कर है? सहारनपुर से एक खबर सामने आई है जिसके बाद ये गंभीर सवाल खड़ा हो गया। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। सहारनपुर में 2 बच्चियों को 2 लड्डू के चोरी के आरोप में स्कूल से बाहर कर दिया। परिवार को कहा गया कि आपकी बच्चियों ने 2 लड्डू चोरी किए हैं, आकर टीसी ले जाइए, और बच्चियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। जी सर ने हमारे से काम दिया। सर चले गए पानी पीने के लिए। जी 3 लड़कियों ने कहा चोरी करेंगे, मैंने तो मना कर दी जी उनसे। उन्हें चोरी करी जी, लड्डू उठाए और अपने आप खा लिए जी। जी सर आए जी, मैं 2 लड़कियों ने जी जेब में भर रखे थे जी लड्डू, और जी ना चूरा करके मेला वगैर दिया। मास्टर ने 16 तारीख में मेरे से फ़ोन कराया जी, आपकी लड़की ने चोरी कर ली। तो मैंने मास्टर जी से पूछा कि मेरी लड़की ने क्या चोरी कर ली। मास्टर जी ने ये तो कहा नहीं मेरे से, चोरी के बारे में तो बताया नहीं, बल्कि ये कहा कि आपकी लड़की विद्यालय से निकाल दी गई है और उसने चोरी कर ली और उसकी टीसी ले जाना। फिर जी मैं बाद में स्कूल पहुंचा जी। स्कूल पहुंचने के बाद मुझे मास्टर जी से बात करी। मैं कहा मास्टर जी क्या चोरी कर ली मेरी लड़की ने। मास्टर जी ने बताया ऑफिस में लड्डू रखे थे और वे लड्डू आपकी लड़की ने उठा लिए। लड़की ने रोते हुए कहा और लड़की पसीने में बुरा हाल था और मास्टर जी ने चुप भी नहीं करी, वह बजाया भी, इस पर लात भी मारी। और जी लड़की ने मेरे से बताया कि पापा जी मैं कान्हा जी की कसम खा कर कह रही, मैंने लड्डू नहीं उठाया। और उसके बाद भी मास्टर से मैंने कलवाया कि मास्टर जी आप तो ज़बरदस्ती कलवा रहे इस पर। मैंने यहाँ से एसडीएम साहब के यहाँ करी थी नकुड़, और जी उसमें भी मेरा कुछ दिन तक कुछ नहीं आया। मुझे बीएससी के पास भी रजिस्ट्री करी थी जी, उसमें भी मेरा कुछ नहीं आया जी। फिर मैंने 1076 पे कॉल करी, मेरा उसका कुछ भी निर्णय नहीं आया आज तक। फिर मैंने मुख्यमंत्री जी से आवेदन कराया, ऑनलाइन जाकर कराया जी, मुझे मेरा उसका भी कुछ नहीं आया। अब उस मास्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और वो निलंबित होना चाहिए। दारू भी पिया, भांग भी पिया, चाहे उसकी जांच करवा ले। सहारनपुर के नकुड़ थाना क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल का ये मामला है। जानकारी के मुताबिक मौका था स्वतंत्रता दिवस का, जब 2 लड्डुओं की चोरी का आरोप बच्चियों पर लगाया गया। परिवार के हाथ में टीसी थमाई गई और बच्चियों को स्कूल से बाहर निकाल दिया। अब बच्ची का कहना है कि लड्डू तो किसी और ने चोरी किए थे, लेकिन लड्डू का चूरा उसके सामने डाल दिया और वो बच्ची फंस गई। वहीं पिता का कहना है कि एसडीएम से लेकर सीएम पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत की गई, लेकिन 1 महीना लगभग होने वाला है, बच्चियां घर पर बैठी हैं, भविष्य खतरे में है, लड़कियां पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में कई बड़े सवाल उठते हैं। तो आपके इस सवालों को लेकर यूपी तक की टीम पहुंच गई बीएसए साहिबा के पास। परसों ही चूंकि मेरी नॉलेज में आया है तो कल ही मैंने उसकी जांच करा ली है, उसकी रिपोर्ट भी मंगवा ली है। लगभग 20 से 25 दिन हो गए हैं इस मामले को, तो इतने दिन से बच्ची अब प्राथमिक जान नहीं जा पा रही है। ये प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं था। जैसे ही था मैंने खंड शिक्षा अधिकारी को जो फैमिली है उनके पास भेजा और जाकर के उनकी काउंसलिंग कराई और बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए सहमति उनकी फैमिली ने प्रदान करी। तो बीएसए मैडम का कहना है कि अब बच्चियों को दोबारा से स्कूल भेजने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये मामला इतना पुराना है, इस बात की जानकारी उन्हें थी ही नहीं। अब बड़ा सवाल ये कि जानकारी होगी कैसे। पिता का आरोप है कि एसडीएम से लेकर तमाम पोर्टल्स पर कई बार शिकायत की गई, यहाँ तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ से भी ऑनलाइन इस मामले में मदद मांगी गई, लेकिन कहीं से कोई भी सुनवाई नहीं हुई, कहीं से कोई मदद नहीं मिली। और उसके बाद जब ये मामला बढ़ा है तो बीएसए की तरफ से ये बयान खाना पूर्ति वाला सामने आया है। इसके बाद उठते हैं कई बड़े सवाल, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े हैं। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, 2 लड्डू के चक्कर में बच्चों का भविष्य दांव पर क्यों लगाया गया? दूसरा सवाल, शिकायत करने के बाद भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तीसरा सवाल, क्या स्कूल के हेडमास्टर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? चौथा सवाल, क्या बच्चियों को दोबारा स्कूल में भर्ती करवाया जाएगा?
तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक इसी तरह से आपकी खबरों को लेकर आता रहेगा और आपके सवालों को यूं ही उठाता रहेगा। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा आपका कोई सजेशन जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ये खबर हमें भेजी थी सहारनपुर से हमारे सहयोगी राहुल कुमार ने। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।